देखें, पाकीज़गी में सबसे पहले जिस्म की पाकीज़गी और थॉट्स की पाकीज़गी है। अपने थॉट्स को प्योरीफाई करें। द काइंड ऑफ कंटेंट यू विल सी वही जहन में आएगा ना। इंसान का जहन ऐसा है, क्लीन स्लेट है और इट इज़ एम्प्टी। जो इसमें भरेंगे वही फिर ज़ाहिर है आप सोचेंगे ना। तो अगर इसमें गंद जा रहा है, इसमें वो बॉलीवुड के लिरिक्स जा रहे हैं, इसमें वो फजूल वीडियोस जा रही हैं, वो पीजी रेटेड कंटेंट जा रहा है, वो सेक्सुअल कंटेंट जा रहा है इसमें, ठीक है ना, वो इमेजेस जा रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर तो सोचें भी गंदी होंगी। ठीक है, फिर कैसे हम अपने जहनों को पाक करेंगे या पाक रखेंगे? इसलिए सबसे पहले जहन की पाकीज़गी, नेगेटिव थॉट्स से, ठीक है, अल्लाह से शिकवे से पाक रखें, साफ़ रखें, और बुरे ख्यालात से जो आप कह लें सेक्सुअल थॉट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, उस हवाले से जिहाद करें, अपने माइंड को पाक रखें। नंबर 2, जिस्म को देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सफाई पसंद थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि हर नमाज के बाद एक तो हमारे नबी मिसवाक करना पसंद करते थे, दूसरा ये कि उनके तकिए के साथ मिसवाक पड़ी होती जब वो सोकर उठते थे। यानी द फर्स्ट थिंग ही यूज्ड टू डू, हज़रत आयशा कहती हैं मिसवाक उठते। तो हम में से बहुत से लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। फिर तहारत, सुभान अल्लाह, आपको पता है कितनी हम यूनिक कौम है जिनको हमारे नबी ने तहारत सिखाई है हमें। कितने लोग हैं तहारत ही नहीं करते, अल्लाह माफ़ करे। अगर आपका बच्चा स्टैनफोर्ड में चला गया है और आपका बच्चा जो है ना वो लेट्स से कि आईवी लीग यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसको तहारत नहीं आती, ही डजंट इवन नो हाउ टू क्लीन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यू नो, आफ्टर द वॉशरूम, तो व्हाट हैव वी टॉट देम? फिर क्या कामयाबी है? हमें पता ही नहीं है कि तहारत होती क्या है। तो हम तो सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तहारत करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आवर डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर नेशंस। तो साफ़ रहना, तहारत करना, अपने इवन हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में ताहिर रहकर चलना, ठीक है, एक दूसरे के लिए साफ़ सुथरा नज़र आना, कितनी अल्लाह ताला के यहाँ कदर है ऐसे लोगों की। तो मुतताहिरीन अल्लाह को बहुत पसंद है, जो अपने आप को पाक रखते हैं। और इसीलिए लिखे वुज़ू इज़ अ ग्रेट थिंग टू बी पाक, और अपने ख्यालों को भी जो है वो इंसान को पाक रखना चाहिए। चौथी जो क्वालिटी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है, इट इज़ मेंशन्ड इन सूरह आल इमरान आयत नंबर 146 में आपके सामने रखता हूँ। इसमें अल्लाह ताला तज़किरा करते हैं नबियों का कि कितने अंबिया गुजरे जिन्होंने किताल किया अल्लाह की राह में। और ये आपको पता है जो आयात है सूरह आल इमरान की, ये जंग उहद के बाद, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जंग उहद के बाद ये आयात रिवील हुई जस्ट टू मोटिवेट सहाबा, उनको तक़वियत देने के लिए। तो अल्लाह कहते हैं कि कितने ही अंबिया गुजरे कि जिन्होंने किताल की और उनके साथ उनके स्कॉलर्स ने, हवारियों ने जो है वो किताल की। और फिर अल्लाह ताला उनकी जो क्वालिटी बताते हैं वो ये कि वमा ज़ुअफ़ू वमस्तकानु, कि दे नेवर लॉस्ट एश्योरेंस ड्यू टू व्हाट अफ्लिक्टेड देम इन द कॉज ऑफ अल्लाह, यानी वो हिले नहीं, उनके अकीदे में ज़ौफ़ नहीं आया और उनकी जो डिटर्मिनेशन थी वो नहीं टूटी इन द कॉज ऑफ अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और ना वो वीक पड़े, ना उन्होंने सबमिट किया, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और बेशक अल्लाह ताला स्टेड फास्ट लोगों के साथ है। ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो साबिरीन के साथ। देखिए यहीं से सब्र का कॉन्सेप्ट जो है वो साबित हो जाता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं सब्र क्या है, तो देखिए सब्र में परसिवेरेंस है। सब्र में ठीक है आपने वेट भी करना है, लेकिन आपने परसिवेयर भी करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। वेट किस चीज़ का करना है? आपने वेट इस चीज़ का करना है कि मैं खैर के इंतज़ार में हूँ और अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, ये जो ख्यालात हैं, ये जो अल्फाज हैं ना, ये सब्र पर मबनी अल्फाज हैं, और ये कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, इस तरह के अल्फाज। और परसिवियर ये है कि आपने उस दौरान कोई नेगेटिव रवैया शो नहीं करना है। ऑल्दो आई टोटली अंडरस्टैंड, देखें इसका ये मतलब नहीं है कि हर वक्त ही बंदा पॉजिटिव हो। ये भी हमारे कल्चर में एक बहुत प्रॉब्लम है ना, कि हम एक बंदे को जब कहते हैं ना कि सब्र करो, तो उससे हमारी मुराद होती है कि परफेक्ट बन जाओ, यानी एक आंसू भी ना निकले तुम्हारा, और जो है ना बस तुम खुश रहो, मुस्कुराओ, जो मर्जी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है। देखें वी आर ह्यूमन बींग्स, इवन अंबिया हिल जाते थे। ठीक है, हु वर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ मैन, ये हमें तमाम अंबिया की स्टोरीज में पता लगता है। हज़रत मूसा, ही फेल्ट फियर इन हिज हार्ट, फिरौन की तरफ जाते हुए कहा था ना, ए मेरे रब मुझे डर लग रहा है,
तो देखें इट इज़ नेचर। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, आप देखें कि उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकले कि काश मैं होती ही ना, जब वो मामला उनके साथ पेश आ रहा था। कितनी बड़ी आजमाइश थी। तो वी आर ह्यूमन बींग्स, इंसान गमज़दा भी होता है, इंसान अफसुर्दा भी होता है, इंसान नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सबर ये है कि उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और ऐसे अल्फाज नहीं कहने। कभी निकल गए एक अलग बात है, लेकिन ऐसे अल्फाज डेली नहीं कहने, और वो शिकायती एक मिजाज नहीं बना लेना कि हर वक्त ही शिकायत है, हर वक्त ही पैसिव शिकवा है। ठीक है, तो इसलिए सबर है डिटर्मिनेशन, परसिवेयर करना। और यहाँ अल्लाह ने क्या कमाल जो है ना बात करके सबर के साथ जोड़ी है। उन लोगों की क्वालिटी क्या बताई कि वो साबरीन थे, क्योंकि वो उनकी डिटर्मिनेशन नहीं टूटी, उन्होंने सबमिट नहीं किया। वमा ज़ऊफू, और वो लोग जो हैं उन्होंने, वो जोफ नहीं आया उनमें, यानी वो वीकन नहीं हुए। वमस्तकानु, और उन्होंने सबमिट नहीं किया। ठीक है, जो भी उन्हें एफ्लिक्शन आ रही थी, जो भी आजमाइश आ रही थी, वो डिटर्मिनेशन के साथ परसिवियर करते गए, टिक गए। ठीक है, तो इसलिए सबर इज एन अमेजिंग गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सबर मांगे भी और अल्लाह से साथ में आफियत भी मांगे। ठीक है, आफियत ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा। हज़रत अब्बास को प्रॉफिट ने कहा था ना बेहतरीन दुआ, जब उन्होंने पूछा था क्या है या रसूलुल्लाह, मुझे बता दें बेहतरीन दुआ मैं क्या करूं, तो अल्लाह के नबी ने कहा था आफियत मांगे। ओ माई अंकल, आस्क अल्लाह फॉर आफिया इन दिस वर्ल्ड एंड द हेयर आफ्टर। आफिया मीन्स वेलनेस, अल्लाह से सेहत मांगे। आफियत में फिर हर चीज़ है, सेहत है, उसमें जिस्मानी सेहत है, जहनी सेहत है, इट इज़ एवरीथिंग। उसमें माल में अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है, फरावानी है, औलाद में, एवरीथिंग इंशाल्लाह। आफियत इज़ द बेस्ट दुआ। आफियत मांगे, आसानी मांगे, लेकिन अगर कोई आजमाइश आ जाती है, सब्र। अल्लाह लव्स अस्साबिरीन। देखें यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सूरह अंबिया में, मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, जो नबियों की एक क्वालिटी रखी। काफ़ी अंबिया का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा किया, राइट, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया की एक क्वालिटी हमारे सामने रखी। यह है आयत नंबर 85। अल्लाह कहते हैं ना, व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल, ये इन तीनों का जिक्र करते हैं, इस्माइल का, इदरीस का, ज़ुल्किफ्ल, और इनसे पहले पीछे पैसेज में मजीद अंबिया का तज़किरा हो रहा है। कुल्लुम मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर पेशेंट, तमाम के तमाम ये साबिर थे, डिटर्मिनेशन थी इनमें। ठीक है, तो इसलिए डिटर्मिनेशन होना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबर से बेहतरीन गिफ्ट इंसान को नहीं मिल सकता, इसलिए सबर मांगे और सबर का तकाजा पूरा करें। सबर 3 सिचुएशंस में होता है। नंबर 1, अल्लाह के अहकामात बजा लाने में, हराम से बचने में बहुत सबर चाहिए। सबर शो करे, उसका रिवॉर्ड बहुत है। देखिए ना, नमाज पढ़ने के लिए सबर चाहिए। एक बंदा है, उसका नफ्स आगे आ गया है कि नहीं बैठे रहो, घर में पढ़ लो, कोई बात नहीं, तो सबर करके जाना पड़ेगा। उसका रिवॉर्ड कितना है। गुनाह से बचने के लिए सबर करना पड़ेगा ऑब्वियसली। वुज़ू सुबह सुबह करना आसान है, सुबह सुबह बिस्तर छोड़ के उठना आसान है, सबर है, लेकिन उसका रिवॉर्ड बहुत है। सेकंड टाइप ऑफ सबर, लोगों के रवैयों पे सबर। लोग दुख देंगे, तकलीफ दे बातें करेंगे, ठीक है ना, सबर करना उन बातों पे, डिग्निटी के साथ चलना। और जाहिर है कि एक इस सबर का बिल्कुल ये भी मतलब नहीं कि इंसान पिटता रहे और लोगों को कहे कि हाँ हाँ मुझे मज़ीद कहो, नहीं। सबर ये है कि खामोश हो जाना, उस टोन में जवाब ना देना, उस अंदाज में उनके साथ पेश ना आना जिस अंदाज में वो पेश आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को डिस्टेंस करना डिग्निटी के साथ, और लोगों के रवैये, हर्टफुल रवैये बर्दाश्त कर जाना, और ये कि कोई नफ़रत ना रखना दिल में, ये सब सबर है। तो तीसरी जो टाइप ऑफ कैटेगरी है सबर की, वो है शैतान के वसवसों के ख़िलाफ़। शैतान बहुत इंसान को वसवसे डालता है, तो पूरा एक सबर दरकार है। ये इब्नुल क़य्यिम ने बताए हैं 3 टाइप्स ऑफ सबर, 3 कैटेगरीज और 3 सर्कमस्टांसिस में सबर। अल्लाह से सबर मांगे और वो दुआएं पढ़ें जो सबर के हवाले से हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे मेंशन किया सूरह आले इमरान की दुआएं के लास्ट पैसेज में 190 ऑनवर्ड्स देखें, उसमें सबर के हवाले से जो है वो दुआज भी हैं। तो यस, सबर इज़ अ ग्रेट एट्रीब्यूट और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है साबिरीन के साथ। उसके बाद जी जो 5th क्वालिटी है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं, वो है मुत्तकीन। ऐसे लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं अल्लाह का। ये मैं आपके सामने आयत रखता हूँ सूरह आले इमरान की, वर्स नंबर 76, चैप्टर 3 वर्स 76। अल्लाह ताला कहते हैं कि बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। But yes, whoever fulfills his commitment and fears Allah, then indeed Allah loves those who fear him. अब देखें सुभान अल्लाह, यहाँ पे मुत्तकीन
किन्हें कहा जा रहा है? जो अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं, जो अपने वादों को, अपने अहदों को पूरा करते हैं। तो सुभान अल्लाह, देखें हमारे यहाँ मुत्तकीन न सिर्फ एक, ऑल्दो ये भी मुत्तकीन की निशानी है, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार होना, नमाज में बहुत जल्दी आना, इबादत, अल्लाह की इबादत बहुत ज़्यादा करना, यस ठीक है, ये भी एक साइन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी सी पीपल जो बहुत अच्छे हैं इबादत में, जो बहुत अच्छे हैं मतलब नमाज पढ़ने में और बहुत ईगर हैं नमाज में शामिल होने में, लेकिन सुभान अल्लाह कमिटमेंट के पूरे नहीं हैं, बिजनेस डीलिंग्स उनकी अच्छी नहीं है, राइट, अपनी बात को पूरा नहीं करते हैं वो, तो दैट इज़ नॉट इनफ टू बी अ मुत्तकी। अल्लाह यहाँ बयान ये कर रहा है कि ये वो लोग हैं जो अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं और अल्लाह से डर के चलते हैं, और बेशक अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है। तो तकवा इन शॉर्ट ये है कि ट्राइंग योर बेस्ट टू एब्सटेन फ्रॉम व्हाट अल्लाह हैज प्रोहिबिटेड एंड ट्राइंग योर बेस्ट टू एक्ट ऑन व्हाट अल्लाह हैज कमांडेड। ये तो लोएस्ट लेवल है तकवा का, कि हराम से बच जाना और हलाल करना। और हाईएस्ट, फिर इसके बहुत से लेवल्स हैं ऑब्वियसली। हाईएस्ट लेवल है कि बिल्कुल अपनी इस तरह से हिफाजत करना, जैसे वो हदीस में आता है ना कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने गालिबन एक सहाबी से पूछा था कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा तकवा ये कि आप खारदार झाड़ियों के दरमियान से गुजरें और अपने लिबास को बचा बचा के गुजरें, कि कहीं जो है ना वो कोई डैमेज ना हो जाए, कोई कांटा ना लग जाए, कोई खारदार झाड़ी से वो लिबास मेरा फट ना जाए, तो उसके लिए कितना केयरफुली गुजरना पड़ता है। तो लेवल है ये तकवा का कि एक बंदा इतना केयरफुल है। यानी मैंने ऐसे ऐसे लोग सुभान अल्लाह देखे हैं, ऐसी ऐसी यूथ देखी है कि उन्होंने सोशल मीडिया ही छोड़ दिया, वो इतना केयरफुल है। उन्होंने मैसेंजर ही डिलीट कर दिया, उन्होंने हर वो चीज़ डिलीट कर दी जहां से उनको खतरा आ सकता था। मैं ऐसी यूथ को जानता हूं जिन्होंने मोबाइल ही नहीं रखा हुआ, लिटरली, मतलब उनके पास वो 3310 वो पुराना मोबाइल का मॉडल है कि ये चीज़ मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। तो ये लेवल्स हैं तकवा के, ठीक है ना, कि वो एफर्ट इतनी कर लेते हैं कि वो इतनी सीरियसनेस शो कर देते हैं, अल्लाह को नाराज करने के डर से इतनी सीरियसनेस उनमें आ जाती है कि वो फूंक फूंक कर कदम उठाते हैं, ठीक है। तो ये तकवा है और इसके लेवल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें मैं एक आयत सुना दूं, देखिए इस आयत से पूरा इस्लाम समझ आ जाता है, इस एक आयत से। सुभान अल्लाह, अगर कोई आपसे पूछे इस्लाम क्या है, मुझे इस्लाम पे अमल करके क्या मिलेगा, दिस वन आया इज इनफ टू अंडरस्टैंड इस्लाम। सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3 का कुछ हिस्सा है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, यानी फूंक फूंक के कदम उठाएगा, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारेगा, परहेजगारी की जिंदगी, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसे निकाल लेगा हर मुसीबत से, अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता निकाल देगा। वो अनएम्प्लॉयड है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। वो बेऔलाद है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। वो कोई माली परेशानी से गुजरा है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। औलाद से परेशान है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। घर वालों से परेशान है, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। बीवी से परेशान है, शौहर से परेशान है, इन लॉ से परेशान है, यजअल्लाहु मखरजा, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। सुभान अल्लाह, दैट इज द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह। और फिर फरमाया वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहां से देगा कि उसका गुमान में नहीं जाता। इस आयत में 3 चीजें हैं। नंबर 1, द कंडीशन, नथिंग कम्स विदाउट कंडीशन। देखें, एक बंदा कहे मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में, वैसा हो जाए, अल्लाह कहते हैं कि भाई कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। वमन यत्तकिल्लाह, दैट्स द कंडीशन, परहेजगारी दिखाओ। और फिर कंडीशन के बाद प्रॉमिस है, यजअल्लाहु मखरजा, अल्लाह रास्ते खोल देगा, अल्लाह कोई राह निकाल देगा तुम्हारे लिए। और प्रॉमिस के बाद एक्स्ट्रा क्या है, वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, दैट इज द एक्स्ट्रा। तो क्या साबित हुआ, फर्स्ट यू डू समथिंग, दैट्स द कंडीशन, देन अल्लाह का प्रॉमिस वो इंशाल्लाह पूरा होगा, एंड देन ना सिर्फ प्रॉमिस पूरा होगा, अल्लाह एक्स्ट्रा भी देगा। अल्लाह एहसान की बात करता है तो सबसे ज्यादा एहसान करने वाला अल्लाह खुद है। अल्लाह कहता है कि मैं वहां से दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा। बात यहां पे खत्म हो जा सकती थी कि यजअल्लाहु मखरजा, अल्लाह को राह निकाल देगा, लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से दूंगा तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता। और बेशक अल्लाह तमाम उमूर पे गालिब है, ये आयत का अगला हिस्सा है। और अल्लाह ताला जो है वो बेहिसाब देगा उसे। तो ये है तकवा का फायदा, ठीक है। तो दैट इज द 5th क्वालिटी।
उसके बाद जो 6th क्वालिटी है सुभान अल्लाह, दैट इज़ मुतवक्किलीन। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जा रही है। अल्लाह कहते हैं कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, कि ए नबी अगर आप लीनियंट ना होते इनके साथ, ये आपके पास बैठते भी ना। और फिर आगे काफ़ी लंबी आया है, तो मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि अल्लाह फिर कहते हैं कि इसलिए आप इनको माफ़ करें, दरगुजर करें, और ये कि इनसे मशावरत करें, कंसल्ट किया करें, वशाविरहुम फिल अम्र, मशावरत किया करें। और फिर फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, और फिर जब आपने किसी चीज़ का अज़म कर लिया फ़तवक्कल अलल्लाह, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों पे, तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। तवक्कल पे मैं एक और लेक्चर दूंगा बहुत डिटेल इंशाल्लाह, एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ तवक्कल। लेकिन इन शॉर्ट, तवक्कल है ट्रस्टिंग अल्लाह, ट्रस्टिंग हिज प्रोमिसेस, उसके वादों पे ट्रस्ट करना, उसकी ज़ात पे ट्रस्ट करना, उसके नाम और सिफात पे ट्रस्ट करना, उसके फैसलों पे ट्रस्ट करना, दैट इज़ तवक्कल। और लिटरली ब्लाइंड ट्रस्ट करना। तवक्कल समझ ही जब आता है जब इम्पॉसिबल सिचुएशन में अल्लाह पे रिलाई किया जाए। पॉसिबल सिचुएशन में क्या तवक्कल है, ठीक है ना। मैं कहीं गया और मुझे पता है एक चीज़ जो है वो मुझे मिल रही है, साफ नज़र आ रहा है, और मैं कहूँ कि हाँ इसमें मैंने तवक्कल भी कर लिया, ऑल्दो ठीक है, अच्छी बात है तवक्कल हर मामले में, लेकिन तवक्कल वहाँ तो नहीं पता लगेगा। तवक्कल तो पता लगेगा कि हर जगह से दरवाजे बंद है, समझ ही नहीं आ रही करना क्या, फिर भी तवक्कल कर लिया, फिर ट्रस्ट कर लिया।